नीतीश जी आज अपने नाम को इतना कलंकित कर लिया कि लोग पलटू कहना शुरू कर दिए, गिरगिट कहना शुरू कर दिए। किया काम वही। आज पूरे बिहार में नीतीश को सबसे गिरा हुआ माना जाता है। अब तक नीतीश कुमार जो है 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बिहार की जो परिदृश्य है कि बिहार के सभी लोग जो है इतना आक्रोश में आ गए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की स्वर्णिम गाथा जो है लिखा जाने लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। उसी के बीच में अगर बात की जाए तो सारी पार्टियां जो हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। लेकिन पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रही बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में जहां पे एक और जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव जो है आने वाले सीएम बन सकते हैं। वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का चेहरा भी वहां पे दिख रहा है। अब सवाल ये है कि बिहार की राजनीति को लेके लोग क्या सोचते हैं। फूलचंद जी, क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो है बिहार में पुनः जो है लालू के सुपुत्र तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात यह है, जब नीतीश जी आज अपने नाम को इतना कलंकित कर लिया कि लोग पलटू कहना शुरू कर दिए, गिरगिट कहना शुरू कर दिए। किया काम वही। नीतीश ने किया काम वही। एक बार गिर जाओ, 2 बार गिर जाओ, बार बार गिरोगे तो आपको गिरा हुआ आदमी समझेंगे। आज पूरे बिहार में नीतीश को सबसे गिरा हुआ माना जाता है। एक बात से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। विभीषण ने रावण को मरवाया। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने के लिए फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है तो ऐसे राजा के माथे कलंक लग जाता है। मैडम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब राजा को लोभ मद मोह ललुपता पदलोलुपता आ जाती है तो उसके माथे कलंक लग जाता है। अब तक नीतीश कुमार जो है 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बन गए, अचानक शपथ देके पता मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा दे करके फिर मुख्यमंत्री बदलते तो गिरगिट का रंग बदलना हुआ। अब 12 तारीख का फ्लोर टेस्ट होना है। अब आप देखिए कि मांझी जी के 4 विधायक और उनके एक पुत्र को जो है दलित का मंत्री बना दिया गया है। तो ऐसे में वो भी नाराज हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जो है वो नाराज हैं कि अगर हम इनके साथ एनडीए के साथ चले जाएंगे तो हमें चुनाव लड़ने में। अब 11 विधानसभाओं को उन्होंने प्रभारी घोषित कर दिया। अगर भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे तो उनको चुनाव लड़ने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए वो भी उनके साथ जा सकते हैं। मांझी के लोग भी जा सकते हैं। तेजस्वी का कहना है कि अगर हम मुख्यमंत्री रह करके 2.5 लाख नौकरियां दिए हैं, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत किए हैं, मतलब तेजस्वी का तेजस्व जो है थोड़ा बिहार में चमका है। नीतीश का सूर्योदय न होकर के अस्ताचल की तरफ जा रहा है। सूरज डूबने की स्थिति में वो उदयाचल के रूप में आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो नीतीश बाबू जो पलटी मारे थे वो तो अपने फायदे के लिए मारे थे ना कहीं आरजेडी में और नीतीश कुमार में जो है आपसी अंदर तनातनी जो चल रही थी उसके बावजूद ही तो मारे थे। नहीं, देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की स्वर्णिम गाथा जो है लिखा जाने लगी। इनके प्रति लोगों को एलर्जी आना शुरू हुआ। तेजस्वी होकर के निकलने लगे, इससे अंतरकला होने लगी। और आने वाले चुनाव 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ना, उसका भी असर पड़ने वाला था। लेकिन अब नीतीश जी के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहीं जिस तरह से इनके विधायक कांग्रेस हमने सारे विधायक को दिल्ली बुला करके जो है हैदराबाद जो है पैक कर लिया है, उन्होंने कर लिया ना। केवल 4 विधायक अगर तेजस्वी जी नीतीश जनता दल के तोड़ लिए तो इनको जो है बहुमत सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिहार में 121 पर जो है बहुमत सिद्ध हो जाता है। इनके विधायक पर्याप्त हैं। अब समय जो है इस पर बड़ा मंथन का है। 12 तारीख इंतजार करें, हो सकता है तेजस्वी का। अब बिहार की जो परिदृश्य है कि बिहार के सभी लोग जो है इतना आक्रोश में आ गए हैं। आने वाले चुनाव के काल की गति चल रही थी, फिर कोई कारण ना हो आप जो है पहला बदल दे। इस आदमी ने और धोखा किया इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का मेन सूत्रधार नीतीश जी थे। आपको पता है गठबंधन बनाने का काम नीतीश ने किया। इन्होंने ममता को भी जोड़ा था, कांग्रेस को भी जोड़ा था और खड़गे बारी सारा गठबंधन तो टूट ही गया ना। अब जब आप हम ही कहेंगे हम सेना के कमांडर हैं, सैनिक हैं, सबसे आगे चले गए, हम ही पीछे हो जाएंगे तो सेना तो खराब हो ही जाएगी। ऐसे झूठे आदमी के एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक
आदमी बोला तू अपने औरत से तू अपने पति की छोड़ दे। कहा क्यों? कहा ये साला खूनी है। कहा कोई बात नहीं। झगड़ा करता है, कोई बात नहीं। बेईमानी करता है, लक्षण इसके ठीक नहीं है। कहा फिर किस लिए तू इसके पास टिकी है? कहा कि बात वाला ये मर्द है, जो कहता है वो करता है। अगर कल कार्डियक तेरा खून कर देगा तो कर देगा। पूजा उस आदमी की होती है जो एक जबान का होता है। आपके दौलत से, ऐश्वर्य से किसी चीज को दुनिया का मतलब नहीं होता। दुनिया वाले आपसे मतलब ये रखते हैं कि आपने समाज के लिए क्या कहा है, देश के लिए क्या कहा है ना, लोग उस पर मरते मिटते हैं। नीतीश हो गए हैं बच्चूट, हम बच्चूट दे रहे हैं। लोगों ने गिरगिट नाम दिया, लोगों ने पलटू नाम दिया ना। तो बच्चूट आदमी का न परिवार में महत्व होता है, न समाज में महत्व होता है। अरे छोड़ो, बच्चूट आदमी है, कुछ भी हो, लेकिन उसकी इमेज खराब हो जाती है। अगर बात का कोई धनी अगर है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर, सबका, ठीक है, वो मर्द होता है। अब हम कह दिया आप मुसीबत फंसे और करे को मैं आ रहा हूँ, पहुंचे नहीं तब तक आपकी जान चली गई। अगर कह दिया कि हम आ रहे हैं, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हो, लोग बात के ही धनी होते थे। आधी आधी रात में, तूफान में, गर्मी में पहुंच जाते थे। उनकी एक मर्यादा होती है। अब आप देश के अग्रकर्ता बनोगे, समाज के बनोगे, बिहार के बनोगे, तो झूठे होकर ना करो ना। देश की जनता का, युवाओं को विश्वास टूट जाएगा। कम कम 2.5 लाख लोग खुश हैं जिनको नौकरियां दी गई। ये तेजस्वी का, लेकिन तेजस्वी के ऊपर यहाँ पे सवाल ये भी उठा कि नौकरियां जो हैं पिछले 4 सालों में नहीं दी गई। जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जब बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो नौकरियां बांट रहे हैं। मतलब एक लॉलीपॉप जो है वो अगले 5 साल के लिए जो है वो दे रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, ये जो है बजट होता है, पेश किया जाता है, जिसको कहा जाता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता है कि मतलब किया जाए। लोगों को एक लोग लुभावन सबने दे दिया जाता है। मान लो ईपीएस के भी कुछ ग्रांट आने वाली हो, एनपीएस के भी आने वाली, चुनाव के पहले कर दिया जाए, कुछ सेनाओं में भर्ती कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को कर दिया गया ना। अब चूंकि 40 दिन 45 दिन रह गए आचार चुनाव संहिता लगने में। जब आचार चुनाव संहिता लग जाएगी तो लोग कहेंगे भैया हम क्या करें, कर पाए। इसके पहले ना लोग अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए मानते हैं कि तेजस्वी यादव आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार होती है, राज्य में भी होती है। चाहे आप पिछली बार आप देख लीजिए, अब उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान, मध्य प्रदेश ना, चुनाव आने के पहले ना, अब लाडली योजना राजस्थान में चला दी गई थी ना, बेटियों को 1-1 हजार रुपए मिलेगा ना। तो चुनाव आने के पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिया गया। तो तेजस्वी की बात ले लीजिए, हर जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो नजदीक में चुनाव आ जाता है ना, तो ऐसी नहीं ऐसी योजनाएं लाते हैं ताकि जनता हमारे साथ जुड़े। कोई लैपटॉप बांटने लगता है, कोई साइकिल बांटने लगता है, कोई गैस सिलेंडर बांटने लगता है, कोई 1000-2000 खाते में डालने लगता है ना। मतलब इस तरह की योजनाएं ला देते हैं ताकि हम दोबारा फिर बन करके आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और राजनीति की गर्मागर्मी जो है वो देखने लायक बन रही है। इन सर्द हवाओं में राजनीति की गर्मी हो और कहीं पे चाय की एक चुस्की हो तो बात ही बन जाए। और चुनाव के नतीजे जो होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।